वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको अपनी फ्रेंड्स की एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। कहते हैं ना, कोई बहादुर होता नहीं है, लेकिन हालात जब आती है तो लोग उस हालात से बहुत कुछ सीखते हैं। कितने लोग हार मान जाते हैं, कितने लोग डट कर उसका सामना करते हैं। मेरी एक फ्रेंड्स थी, वो हमेशा खामोश बैठ रहती थी। जब मैं उससे दोस्ती की तो उसकी लाइफ और उसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानी। वो अपनी फैमिली के बारे में जब वो मुझे बताई तो वो बताई कि किस तरह उसकी उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को छोड़ा। कहते ना, ये हमारे यहाँ नॉर्मल है कि अगर कोई किसी को तलाक भी दे देता है तो उसके घर वाले यानी कि माँ बाप उसका सपोर्ट बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत कम सुनने को आता है कि हस्बैंड के मतलब कि जब वो तलाक देता है तो कुछ ही घर ऐसे होते हैं कि जब माँ बाप के साथ साथ फिर कोई उनको छोड़ देता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ उसकी अम्मी के साथ। जब उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को जब तलाक दिया तो जब वो अपने घर गई तो उसको ससुराल से निकाल दिया गया। उसकी सास उन्हें फ़ौरन ही अपने घर से निकाल दी। और फिर जब वो अपनी अम्मी के यहाँ गई तो अम्मी ने भी उसे मतलब कि बोझ समझा और उन्हें घर से निकाल दिया और कहा कि वो अपनी ज़िंदगी खुद ही गुजारे। हालांकि उनके लिए बहुत बड़ा स्टेज था। और फिर वो आई, लोगों के घर पर काम करती थी और फिर उन्हें कुछ सिलाई भी आती थी, वो सिलाई करती थी। जो मेरी फ्रेंड थी वो बताती थी कि किस तरह एक थोड़ी से खाने में वो सारे भाई बहन खाते थे। कहती कभी हम लोग खाना खाते तो कभी फाका करते। उसकी कहानी सुनकर मेरे आँखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन आज उसकी अम्मी इतनी मेहनत की और फिर बच्चे भी अपनी माँ का एक मतलब कि सहारा बने। और माशाल्लाह वो अपना काम भी करती हैं और उनका अपना एक घर हो गया और उनका बड़ा बेटा एक जॉब करने लगा। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी मदद की और इतना आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें अपने हालात से कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, हम जानते हैं कि माँ बाप हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होते हैं, लेकिन हम उन पर भी यकीन और भरोसा नहीं कर सकते। हमें अल्लाह के अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी पर भरोसा यकीन नहीं करना चाहिए और उनसे दुआएं मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में जो भी हालात आप लिखे हैं उससे पार होने, उस पर चलने का एक मतलब कि सब्र दे हमें, ताकि हम सब्र से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कुछ ऐसा ही हुआ मेरी फ्रेंड की मदर के साथ। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलात से गुजारी, लेकिन माशाल्लाह आज देखें वो अपनी ज़िंदगी में कितनी आगे बढ़ गई हैं और बच्चे भी उनका सपोर्ट बने। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप भी अपनी कुछ ऐसी नई चीज़ें, किसी की नई स्टोरी जो आपको मालूम है, सच्ची कहानी जिससे आप वाकिफ़ हैं, हमसे शेयर करें। हमें अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।